नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के रप्चर से थ्रोम्बोसिस होकर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ऑक्लूजन। अगर लार्ज आर्टरी ब्लॉक है तो सिम्टम ज़्यादा होंगे और स्मॉलर आर्टरी ब्लॉक होगी तो सिम्टम उतने ही कम होंगे। दूसरा है सीवियरिटी ऑफ ऑनसेट। अगर आर्टरी सडनली ब्लॉक होती है तो सिम्टम ज़्यादा होंगे और ब्लॉक स्लोली डेवलप होता है तो सिम्टम कम होंगे। थर्ड होता है प्रेजेंस ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन। कोलैटरल सर्कुलेशन इस्कीमिया डेवलप होने से प्रिवेंट करता है और इसीलिए सिम्टम्स कम रहते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में सिम्टम्स होते हैं रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, अनइजीनेस, एक्सेसिव स्वेटिंग, पाल्पिटेशन एटसेट्रा। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी इलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन और एनस्टेमाय और एसटी इलिवेशन मायोकार्डियल इन्फाक्शन या स्टीमाय, ये 3 एंटिटीज आती है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के ईसीजी चेंजेस होते हैं टॉल पिक टी वेव इन्वर्जन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और एसटी सेगमेंट इलिवेशन। इन सभी चेंजेस को सिग्निफिकेंट कंसिडर करने के लिए 2 प्री रिक्विजिट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ईसीजी चेंजेस के कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होते हैं जिससे चेंजेस सिग्निफिकेंट समझे जाते हैं और ये क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले चेंजेस 2 या उससे ज़्यादा कंटिन्यूअस लीड्स में प्रेजेंट होने चाहिए। अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये कंटिन्यूअस लीड्स क्या होते हैं। एक्चुअली आप इस कंसेप्ट को पहले से जानते हैं, बस कंटिन्यूअस ये वर्ड नया है। कंटिन्यूअस लीड्स के 3 ग्रुप होते हैं। एंटीरियर लीड्स मतलब लीड V2, V3 और V4, जिसमें एंटीरियर वॉल इस्कीमिया के चेंजेस दिखाई देते हैं। लैटरल लीड्स मतलब कि लीड V5, V6, 1 और AVL, जिसमें लैटरल वॉल इस्कीमिया के चेंजेस दिखाई देते हैं। तीसरा है इंफीरियर लीड्स मतलब कि लीड 2, 3 और AVF, जिसमें इंफीरियर वॉल इस्कीमिया के चेंजेस दिखाई देते हैं। अभी हम ईसीजी चेंजेस के प्री डिफाइंड क्राइटेरिया को समझते हैं। सिग्निफिकेंट टॉल टी वेव सिमेट्रिक होनी चाहिए, टिप पॉइंटेड और पिक्ड होना चाहिए। लिम लीड्स में 0.5 मिलीवोल्ट मतलब 5 mm और 1 लार्ज बॉक्स से टॉल और प्रिकॉर्डियल लीड्स में 1 मिलीवोल्ट मतलब 10 mm और 2 लार्ज बॉक्सेस से टॉल होनी चाहिए। ACCG में लीड V2 से V5 तक टी वेव सिमेट्रिकल और पीक दिखाई दे रही है। लीड V3 और V4 में टी वेव 10 mm से टॉलर है, वही लीड V2 और V5 में टी वेव 10 mm से कम टॉल है। लीड V3 और V4 दोनों एंटीरियर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सो लीड V3 और V4 के टी वेव्स 10 mm से टॉलर होने के साथ साथ सिमेट्रिकल है, पीक्ड है और 2 कंटिन्यूअस लीड्स में प्रेजेंट है। सो ये चेंजेस सिग्निफिकेंट है। इस्कीमिया में टी वेव सिमेट्रिकल होती है, नादिर या इन्वर्टेड टिप पॉइंटेड होता है। सो मायोकार्डियल इस्कीमिया में इन्वर्टेड टी वेव कुछ इस तरह सिमेट्रिकल होती है। वही एलवी स्ट्रेन या डिजिटलिस टॉक्सिसिटी जैसे केसेस में टी वेव कुछ इस तरह असिमेट्रिकल होती है। सो ऐसी सिमेट्रिकल टी वेव इन्वर्जन 0.1 मिलीवोल्ट या 1 mm से डीप होने के साथ साथ 2 या ज़्यादा कंटिन्यूअस लीड्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें RS रेशियो 1 से ज़्यादा होता है, मतलब कि R वेव S वेव से बड़ी होती है। ACCG में सभी प्रिकॉर्डियल लीड्स में टी वेव इन्वर्टेड है, पर क्या सभी टी वेव इन्वर्जन सिग्निफिकेंट है? चलिए जानते हैं। लीड V6 में टी वेव इन्वर्जन 1 mm से कम है, इसीलिए टी वेव इन्वर्जन सिग्निफिकेंट नहीं है। लीड V1 और V2 में इन्वर्टेड टी वेव 1 mm से ज़्यादा डीप है, लेकिन RS रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं है, मतलब R वेव S वेव से बड़ी नहीं है, इसीलिए टी वेव इन्वर्जन सिग्निफिकेंट नहीं है।
लीड V3, V4 और V5 में इन्वर्टेड टी वेव 1 mm से ज़्यादा डीप होने के साथ RS रेशियो 1 से ज़्यादा है, मतलब R वेव S वेव से बड़ी है। सो ये टी वेव इन्वर्जन सिग्निफिकेंट है। लीड V3 और V4 एंटीरियर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सो इनका टी वेव इन्वर्जन ट्रूली सिग्निफिकेंट है। इस ECG में 1 mm से ज़्यादा इन्वर्टेड टी वेव्स ऐसे लीड्स में प्रेजेंट है जिसमें RS रेशियो 1 से ज़्यादा है, मतलब R वेव S वेव से बड़ी है। लेकिन ये टी वेव्स असिमेट्रिकल है, इसीलिए इस्कीमिया इंडिकेट नहीं करती। ST डिप्रेशन 3 टाइप्स का होता है: अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन, डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन। ST डिप्रेशन अगर 0.5 मिलीवोल्ट मतलब कि 1 स्मॉल बॉक के आधे से ज़्यादा डीप हो तो सिग्निफिकेंट होता है। प्रैक्टिकली अगर ST डिप्रेशन विजुअली एप्रिशिएबल है तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। तीनों टाइप्स में अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन यूजुअली टैकीकार्डिया में प्रेजेंट होता है, और अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर नहीं है तो इसे नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर कर सकते हैं। आपने नाइकी, ये फेमस स्पोर्टवियर ब्रांड का लोगो तो देखा ही होगा। क्या ये अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन जैसा नहीं दिखता? हम इस कंसेप्ट को ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे नाइकी के शूज पहन के रेगुलर जॉगिंग करने वाले को इस्कीमिया नहीं हो सकता, वैसे ही जिसके ECG में नाइकी का लोगो मतलब कि अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन है, उन्हें इस्कीमिया नहीं हो सकता। इस ECG में टैकीकार्डिया है और कुछ प्रीकॉर्डियल लीड्स में अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन है। अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के सिम्टम्स नहीं है तो हम इस अप स्लोपिंग ST डिप्रेशन को नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर कर सकते हैं। लीड V3, V4, V5 और V6 में हॉरिजॉन्टल ST डिप्रेशन है। ये ST डिप्रेशन 0.05 मिलीवोल्ट से ज़्यादा डीप है, और ये ST डिप्रेशन 2 एंटीरियर ग्रुप के लीड्स और 2 लैटरल ग्रुप के लीड्स में प्रेजेंट है। सो ये ST डिप्रेशन सिग्निफिकेंट है। लीड V4, V5 और V6 में डाउन स्लोपिंग ST डिप्रेशन है। ये ST डिप्रेशन 0.05 मिलीवोल्ट से ज़्यादा डीप है, और ये ST डिप्रेशन लैटरल ग्रुप के 2 लीड्स मतलब कि लीड V5 और V6 में प्रेजेंट है, इसीलिए ये ST डिप्रेशन सिग्निफिकेंट है। ST डिप्रेशन कई बार रेसिप्रोकल चेंजेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। रेसिप्रोकल चेंजेस ऑनगोइंग इस्केमिया के इलेक्ट्रिकली अपोजिट एरिया में प्रेजेंट होता है। ऑनगोइंग इस्केमिया के रीजन पे ओवरलाई करने वाली लीड्स में ST इलिवेशन दिखाई देता है, और अपोजिट रीजन में ST डिप्रेशन दिखाई देता है। इस ECG में लीड V1, V2 और V3 में ST इलिवेशन है। इंफीरियर और लैटरल लीड्स के ST डिप्रेशंस एक्चुअली रेसिप्रोकल चेंजेस है। सिग्निफिकेंट ST एलिवेशन का थ्रेशोल्ड लीड पे डिपेंड करता है। लीड V2 और V3 छोड़ के सभी लीड्स में ST एलिवेशन अगर 0.1 मिलीवोल्ट मतलब 1 mm से ज़्यादा हो तो सिग्निफिकेंट होता है। लीड V2 और V3 में ST एलिवेशन का सिग्निफिकेंस देखने के लिए पेशेंट का जेंडर कंसिडर किया जाता है। मेल पेशेंट का एज अगर लेस देन 40 ईयर्स है तो 0.25 मिलीवोल्ट मतलब 2.5 mm से ज़्यादा का ST एलिवेशन सिग्निफिकेंट होता है। अगर एज मोर देन 40 ईयर्स है तो 0.2 मिलीवोल्ट मतलब 2 mm से ज़्यादा का ST एलिवेशन सिग्निफिकेंट होता है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यंगर पेशेंट में MI के डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा ST एलिवेशन लगेगा। फीमेल्स में लीड V2 और V3 में 0.15 मिलीवोल्ट मतलब 1.5 mm से ज़्यादा का ST एलिवेशन सिग्निफिकेंट होता है। इस ECG में लीड V2 से V6 तक ST एलिवेशन है, और ये ST एलिवेशन इतना प्रोमिनेंट है कि हमें कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ECG देख के ही ST एलिवेशन सिग्निफिकेंट है ये समझ में आ रहा है। इस ECG को ओवरलुक करें तो नॉर्मल समझ में आता है। अगर लीड V2 और V3 को क्लोजली देखें तो लीड V2 में 2 mm मतलब कि 0.2 मिलीवोल्ट का ST एलिवेशन है। वही लीड V3 में
1.5 mm मतलब कि 0.15 मिलीवोल्ट का एसटी एलिवेशन है। अगर क्राइटेरिया अप्लाई करें तो अगर पेशेंट फीमेल है तो ये चेंजेस सिग्निफिकेंट है, और अगर पेशेंट मेल है तो ये चेंजेस नॉन सिग्निफिकेंट है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्राइटेरिया एक गाइड की तरह होते हैं, ना कि एब्सोल्यूट रूल की तरह। क्लिनिकल फीचर ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इस्कीमिया शुरू होने के बाद ईसीजी में चेंजेस आने में टाइम भी लग सकता है। इसीलिए हमें एक गोल्डन रूल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर क्लिनिकल फीचर क्लासिकल है और ईसीजी नॉर्मल है, फिर भी हमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के डायग्नोसिस को कंसिडर करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो का टॉपिक होगा अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।